श्री श्याम श्याम भक्तों, हम आपको सुनाएंगे बाबा की सच्ची कहानी। इसे बाबा श्याम ने भक्त का जीवन बदल दिया। आज की जो सत्य कहानी है वह है कहानी ही नहीं, सच्चे श्याम भगत का। बाबा श्याम पे विश्वास है और वही अनुभव सभी श्याम भक्तों को चलन के माध्यम से हम सुनाने जा रहे हैं। जिसने भी बाबा श्याम की पूजा की है, उनका नाम जप किया है या उनके दरबार में गए हैं, उस भगत के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। हम भक्तों, कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम अपने भक्त को दुख में देख नहीं पाता है। श्याम भक्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस श्याम का जयकारा कमेंट में जरूर लगा दीजिए। जय श्री श्याम। बाबा श्याम का चमत्कार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आइए श्याम भक्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह सत्य कहानी है विकांत जी की। गुड़ग्राम में रहते हैं। बाबा श्याम ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। मेरे जीवन में पहले बहुत गरीबी थी, जिसके कारण मेरे को काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में मेरा पूरा समय खेतों में काम करके अपने परिवार के साथ में ही बिताता था। और आगे वे बताते हैं घर में कि मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन 1 साल से मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। साल भर से दवाई ही चल रही थी। किसी भी डॉक्टर के बारे में बोलते थे, उनको वहां पर लेकर जाते थे, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा था। आगे रविकांत जी बताते हैं, मैं थक गया था, परेशान हो गया था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर वे आगे कहते हैं, मैंने सोचा कि बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए मेरी माँ को। वहां पर जांचें हुई। जांच के अंदर कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हमको भी पता नहीं है, कि जांच तो नॉर्मल है। वह दिन पर दिन कमजोर होती हुई जा रही थी और दिन भर उदास बैठी रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं माँ का इलाज कैसे करवाऊँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, वैद्य से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर से लेकर कुछ भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी दिखाने में, पर फायदा कहीं नहीं नजर आ रहा था। तब एक दिन मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, तुम बहुत परेशान हो गए हो अपनी माँ को लेकर। वो कहते हैं, जब दवा काम ना आए तो दुआ करना चाहिए। तुम भी भगवान से अर्जी लगाओ, हमारी माँ ठीक हो जाएगी। फिर आगे रविकांत जी बताते हैं, मैंने उस बुजुर्ग से यह बोला कि आप ही बताइए किस भगवान की पूजा करूं, मेरा संकट समाप्त कर सके, मेरी मुश्किल घड़ी से मेरे को पार लगा सके। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, तुम सुनो, बाबा श्याम के दरबार में जाओ। बाबा श्याम ही है सहारे का सहारा है। तुम हर तरफ से हार चुके हो, बाबा श्याम ही तुम्हारा सहारा बनेंगे। बाबा श्याम की कृपा से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा श्याम तो आए दिन अनेकों चमत्कार करते हैं। देखना बेटा, तेरे साथ में भी अवश्य चमत्कार होगा, पर बाबा श्याम के ऊपर विश्वास तुमको बना के रखना है। खाटू वाला बाबा श्याम किसी को निराश नहीं करता है। तो भगत उसके चौखट पे विश्वास लेकर जाता है, फिर वह वहां से खुशियों से झोली भरकर ही वापस आता है। तुम बाबा श्याम पे विश्वास करो और उनकी पूजा करो। बाबा श्याम के दरबार में जाओ अपनी माँ की अर्जी लेकर। आगे रविकांत जी बताते हैं कि मेरे मन में एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने भी सोचा कि मेरे को बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए, क्योंकि मैं हर तरफ से परेशान हो चुका था। मेरे को उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। सही वह बाबा श्याम थे कि मैंने भी बाबा श्याम के बारे में मैंने ये भी सुना था कि बाबा श्याम के दरबार में चमत्कार होते हैं। तो मेरे को विश्वास नहीं था इस बात का, पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा तब मेरे को विश्वास हो गया। फिर आगे रविकांत जी बताते हैं, मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, हम बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे खाटू धाम में। फिर हम लोग अगले ही दिन बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए घर से चलने लगे। और मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को खाटू धाम में जाके पता चला कि बाबा श्याम का मेला चल रहा है, फाल्गुन मेला। और वहां पर भगत बोल रहे थे कि फाल्गुन के अंदर, मेले के अंदर बाबा श्याम की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है, जो फाल्गुन में आते हैं बाबा के दरबार में। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मेरे को विश्वास हो गया कि जो आज अर्जी लेकर आया हूँ अपनी माँ की तबीयत के बारे में, बाबा श्याम अवश्य अपनी कृपा करेंगे और मेरी माँ ठीक हो जाएगी। यही मेरे मन में विश्वास हो गया। फिर वहां पर लाइन में लगकर बाबा श्याम के दर्शन किए, बाबा श्याम को प्रार्थना की और बाबा श्याम को कहा कि हे बाबा श्याम, आप मेरी माँ को तैयार कर दो, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वह बहुत कमजोर हो गई है। हे बाबा श्याम, आप तो हारे के सहारे हो, मेरी माँ का सहारा बनो बाबा श्याम। मैं हर तरफ से हार चुका हूँ, आप मेरा भी सहारा बनो और मेरी माँ का भी सहारा बनो बाबा श्याम। और प्रार्थना करते समय मेरी आंखों से आंसू की धार बहने लगी और मेरे को विश्वास हो गया। मैंने अपने मन से बाबा श्याम को पिता मान लिया था। यह मेरे को विश्वास हो गया था कि मैंने अपनी जो भी परेशानी है वह मेरे पिता को मैंने बोल दी है।
तो मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग मंदिर से बाहर आ गए और वहां पर हम लोग शाम कुंड में भी गए और वहां से ही जल भरकर अपने घर पर लेके आए। और वहां पर बहुत सारी तस्वीर भी मिल रही थी, मूर्ति भी मिल रही थी बाबा श्याम की। तो हम लोग मूर्ति लेकर आए बाबा श्याम की। हम लोग घर पर आ गए और आगे रविकांत जी बताते हैं, मैं और मेरी पत्नी हम लोग बाबा श्याम की रोज पूजा करते हैं। रोज बाबा श्याम को भोग लगाते हैं। तो बाबा श्याम को प्रार्थना करते हैं अपनी माँ की तबीयत के बारे में। हमारी जैसे जैसे पूजा बढ़ रही थी बाबा श्याम को लेकर, वैसे वैसे बाबा श्याम की कृपा हमारे घर पर बन रही थी। और एक ही महीने में बाबा श्याम ने ऐसी कृपा की, धीरे धीरे कर कर मेरी माँ की चलने फिरने लायक हो गई। वह अब अच्छे से चल फिर पा रही थी। और आगे रविकांत जी बताते हैं, सिर्फ 1.5 ही महीने में बाबा श्याम की कृपा से मेरी माँ के शरीर में जो दर्द था के कारण वह चल फिर नहीं पाती थी, पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर एक दिन मेरी माँ कहती है, रविकांत, मैंने रात को सपना देखा है। उस सपने में मैंने देखा है कि एक लड़का आता है मेरे पास में और उसके मुख पर एक विशेष तेज था और सोने का मुकुट लगा रखा था। वह मेरे पास में आया और वह घोड़ा लेकर आया था और मेरे को बैठा कर पीछे मैं कहीं जा रही हूँ उसके साथ में, और वह घोड़ा भी नीले रंग का है। तब मेरी पत्नी ने कहा कि अम्मा, तुम्हारा बुलावा आया है खाटू धाम से, क्योंकि यह बोलकर आए हैं खाटू धाम में कि जब हमारी अम्मा ठीक हो जाएगी तब हम आपके दरबार में आएंगे। तब अम्मा, वहाँ का ही बुलावा आ रहा है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, तो आप ठीक हो गए हो, ऐसा मेरी पत्नी ने कहा मेरी माँ से। फिर आगे रविकांत जी बताते हैं कि हम लोग एक दिन प्लान बनाकर खाटू धाम चले गए पूरे परिवार के सहित। वहां पर जाकर बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया। बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, आज मेरी माँ जिंदा है, आपकी ही देन है, आपने ही मेरी माँ को नया जीवन दिया है, सदा ही आपका आभारी रहूंगा। ये बात बोलकर हम लोग घर पर आ गए। जो भी कर्जा था मेरे पर, अपनी माँ को डॉक्टरों के पास ले जाते समय मेरे पास बहुत कर्जा हो गया था। मैं इतने सारे डॉक्टरों के पास लेकर गया, इसकी वजह से मेरे पे बहुत कर्जा हो गया था, उनको भी दे दिया। बाबा श्याम ने अनेकों रास्ते खोल दिए ऐसे आने के। मैं सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके कितने भी बड़े दुख क्यों न हैं, बाबा श्याम पे विश्वास करिए। बाबा श्याम आपको निराश कभी नहीं करेंगे। जो भी आपकी इच्छा है वह बाबा श्याम की कृपा से पूरी अवश्य होगी। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया रविकांत जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम के महिमा आपको पसंद आई है, सच्ची कहानी पसंद आई है, और बाबा से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हो बाबा श्याम के लिए, बाबा श्याम के महिमा को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सत्य कहानी लेकर और श्याम की महिमा लेकर। हमारी बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा के लिए बनाए रखे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।